वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर और हमारा टॉपिक है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जाना था एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का यूज़ करके हम रनिंग टाइम कैसे निकालते हैं, और आज के लेक्चर में हम जानेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो रनिंग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको दो फंक्शंस fn और gn की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिथम की हम fn और gn की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, और fn और gn को हम कैसे निकालते हैं ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वी हैव थ्री नोटेशंस हियर. We have three asymptotic notations here. First one, big O notation. This is big O notation. ठीक है, ठीक है. That is big theta and third one is big omega. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि fn और gn की वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर किया जाता है। तो ये जो ग्राफ प्लॉट होता है ये नंबर ऑफ इनपुट्स n, ठीक है, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ इनपुट्स n और फंक्शन fn और gn के टर्म में इसे रिप्रेजेंट, ये ग्राफ जो प्लॉट होता है वो फंक्शन नंबर ऑफ इनपुट्स n, ठीक है, और फंक्शन fn और gn की वैल्यूज़ के बीच में प्लॉट होता है। ठीक है, अब जब हमने देखा था कंपैरिजन, लास्ट वीडियो लेक्चर में कंपेयर करके मैंने आपको दिखाया भी था, जब हमारा शुरू में ओवरलैपिंग होती है gn और fn की वैल्यूज़ के बीच में, c यहाँ पर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जब हमारा fn, ठीक है, फाइनली fn gn से नीचे रहता है एक सर्टेन वैल्यू के बाद, उस n की उस वैल्यू को n0 कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जब हमारा fn gn से छोटा हो जाता है, उसके बाद आप n की कितनी भी वैल्यूज़ रखें वो उससे स्मॉलर ही रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को कहते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि हमारा रनिंग, दिस इज बिग ओ नोटेशन। तो ये हमारा बिग ओ नोटेशन है। ठीक है, तो तब हमारा रनिंग टाइम होता है fn इज इक्वल टू बिग ओ gn। तो हमारा रनिंग टाइम बिग ओ नोटेशन में एक्सप्रेस किया जाता है जब हमारा fn cgn से स्मॉलर आता है। ठीक है, ये ओवरलैपिंग हो सकती है, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, एल्गोरिथम टू एल्गोरिथम वेराई करता है, लेकिन n की एक वैल्यू के बाद दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से सेपरेट होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तब आप कहते हैं कि जब आप फाइनली आपका fn gn से छोटा होता है तब आप कहते हैं दिस इज बिग ओ नोटेशन एंड आवर रनिंग टाइम इज fn इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ gn। ये आपका रनिंग टाइम है। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, वहाँ पर कुछ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि c इज़ द पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में भी अगर आपको याद होगा वहाँ पर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू थी gn के साथ। ठीक है, तो c एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, और n0 इज ऑल्सो द नंबर ऑफ इनपुट, इट इज़ ऑल्सो द कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये नंबर ऑफ इनपुट्स हैं जो आप वहाँ पर देते रहते हो। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट c एंड n0। ठीक है, सच दैट fn हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 से, ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है 0 के, और cgn हमारा ग्रेटर या इक्वल टू हो सकता है fn से। ठीक है, तो fn हमारा जिसमें ग्रेटर होता है, और n फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n0, n की वैल्यू n0 से ज़्यादा ही होगी। जिस n पर्टिकुलर इनपुट की आप बात कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर n की वैल्यू ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो आप ओवरऑल आप कह सकते हो कि बिग ओ नोटेशन में fn की जो वैल्यू होती है वो cgn से स्मॉलर होती है। ठीक है, ये आप कह सकते हो cgn जो होता है fn से बड़ा होता है। अब बात करते हैं ओमेगा नोटेशन की। इस नोटेशन को, ये सिंबल है ओमेगा नोटेशन का, इसको कहते हैं आप ओमेगा नोटेशन, ओमेगा, बिग ओमेगा। ठीक है, स्मॉल थीटा, स्मॉल ओमेगा, स्मॉल ओ भी है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये बिग ओ नोटेशन है। बिग ओ नोटेशन ये भी यहाँ पर वो सेम ग्राफ है, नंबर ऑफ इनपुट्स और फंक्शन fn gn की वैल्यू के बीच में प्लॉट किया गया है। ठीक है, n की एक सर्टेन वैल्यू के बाद fn cgn से ऊपर ही जाता है, यानी उससे ग्रेटर होना शुरू हो जाता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसकी जो वैल्यू होती है fn की ग्रेटर आती है cgn से। तब आप कहते हो, ठीक है, जब cgn से fn की वैल्यू cgn से बड़ी होती है तब आप कहते हो ये हमारा रनिंग टाइम है fn इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ gn।
ठीक है, तब आप कहते हो हमारा रनिंग टाइम है एफ एन इजकल टू बिग ओमेगा ऑफ जी एन। यहाँ पर भी देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स ऑल्सो सी एंड एन नॉट, ये यहाँ पर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। एन नॉट नंबर ऑफ इनपुट में से ही कोई वैल्यू है जहाँ से दोनों वैल्यू सेपरेट हो, जहाँ से एफ एन और जी एन दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, उसे एन नॉट कहते हैं। और सी उस कॉन्स्टेंट वैल्यू को कहते हैं जो जी एन के साथ अटैच होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन है जहाँ पर सी जी एन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 से, लेकिन एफ एन से छोटा होता है, एफ एन से लेस देन या इक्वल टू हो सकता है एफ एन के। ठीक है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या एफ एन, लेकिन एफ एन से स्मॉलर या एफ एन से स्मॉलर या इक्वल टू होगा। ठीक है, यानी सी जी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू एफ एन। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, बिग ओमेगा की। ठीक है, और ये जैसा कि हम जानते हैं एन की हर वैल्यू एन नॉट से बड़ी होगी फॉर ऑल एन, यानी एन इनपुट इज ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है, जिस पे आप ये रनिंग टाइम एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं बिग थीटा नोटेशन की। बिग थीटा नोटेशन इज द मेड फ्रॉम, ये हमारे ये यहाँ पर मैं एक ग्राफ यहाँ पर मैं छोड़ दिया ये यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर C1GN, ठीक है, ये C1GN। तो बिग थीटा नोटेशन भी इन्हीं दोनों से मिलकर के बनी है, बिग ओमेगा और बिग ओ से। ठीक है, ये हमारी बिग थीटा नोटेशन है। बिग थीटा का मतलब यही है कि C1 की एक वैल्यू के लिए, ठीक है, एक सी जी एन की एक वैल्यू के लिए एफ एन जी एन की एक वैल्यू के लिए एफ एन बड़ा है और C2 जी एन की एक वैल्यू के लिए एफ एन छोटा है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं देखिए इन दोनों से मिलकर एक ही बना है। ठीक है, जब एफ एन की वैल्यू C2 जी एन से छोटी है, ठीक है, और दूसरे कांस्टेंट दूसरी जी एन की वैल्यू के लिए एफ एन की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इन दोनों से ही मिलकर के हमारी थीटा नोटेशन बनी है। यानी एफ एन एक जी एन की एक वैल्यू के लिए तो बड़ा है, एक वैल्यू से तो बड़ा है, ठीक है, दूसरी से छोटा है। ये हमने लास्ट हमारे वीडियो लेक्चर में देखा भी था। ठीक है, तब आप कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो थीटा नोटेशन। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव कॉन्ड कि हमारा रनिंग टाइम एफ एन इजकल टू थीटा ऑफ जी एन है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ऑल्सो सम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स C1 C2 पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं जो इन दोनों GN फंक्शन की वैल्यूज़ के साथ अटैच हैं। ठीक है, और C1GN यहाँ पर ग्रेटर है 0 से, लेकिन FN से छोटा है। ठीक है, लेकिन C2GN यहाँ पर FN से बड़ा है। ठीक है, FN की वैल्यू C1GN से बड़ी है लेकिन C2GN से छोटी है। ठीक है, और N की हर ये जो रनिंग टाइम एक्सप्रेस कर रहे हैं N के लिए कर रहे हैं, और जहाँ पर N की वैल्यू N नॉट से ग्रेटर है। ठीक है, तो ये थी हमारी तीनों बेसिक नोटेशंस। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि हमारी थीटा नोटेशन थीटा नोटेशन बिग O और बिग ओमेगा का ही एक तरीके से मिश्रित रूप है। ठीक है, इन दोनों को ही मिला करके हम थीटा नोटेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी तीन थीटा नोटेशन। ये थी हमारी तीनों नोटेशंस, बिग ओ, बिग ओमेगा और बिग थीटा। ठीक है, और हमने देखा कि थीटा नोटेशन बिग ओ और बिग ओमेगा से ही मिलकर के बनी है। ठीक है, और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रिप्रेजेंट किया था कि जाना था कि हम रनिंग टाइम बिग ओ एसिम्प्टोटिक नोटेशन से निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर।